अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 26 जनवरी पीर का रोज़ बहुत कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। एक तो एक बड़ी कामयाबी इमरान खान को मिली है। आप कह रहे हैं बैनुल-अक़वामी उसके ऊपर एक हेडलाइंस बनेगी और एक चीज़ सामने आएगी, वो आपके सामने मैं डिटेल के साथ रखती हूँ। उसके साथ-साथ मामलात जो है वो अब मामलात जो है बहुत गंभीर हो चुके हैं। मतलब मामला जो है वो आर या पार की जानिब जा चुका है। सोहेल आफरीदी की कल की तकरीर और जिस हद तक वो उस तकरीर में सीरियसनेस थी और जितना गुस्सा भी था, बड़ा बड़ा कम ऐसा हुआ कि सोहेल आफरीदी इतने एग्रेसिव हुए हों। और जिस तरीके से हुकूमती इदारों और वुज़रा ने जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की, कल बिलाखिर सोहेल आफरीदी ने उन तमाम तर बातों को सामने रखा अपनी आवाम के। और जब उन्होंने सामने अपनी आवाम को खड़े देखा, एक मजमे को खड़े देखा, तो उन्होंने सोचा कि सब कुछ यहाँ आवाम के सामने रख दिया जाए। तमाम तर कहानियाँ आपके सामने रखते हैं। 29 जनवरी एक बड़ी अहम तरीन तारीख, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार करें। मैं बार-बार कहती हूँ कि जो इस वक़्त सिचुएशन है पाकिस्तान में, सहाफ़त करना बहुत मुश्किल हो चुका है और बड़े चंद ही नाम अब रह गए हैं, जो खुलकर जो हक़ की बात कर रहे हैं, जो वाक़ईतन सही है, जो अवाम, क्योंकि सहाफ़त है ही अवाम, माशरे की आँख और कान होना, माशरे की एग्ज़ैक्ट जो चीज़ें हैं वो रिपोर्ट करना, तो बड़े कम अब वो लोग रह गए हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया है। वही लोग कर सकते हैं जिनके साथ आप की फ़ॉलोइंग हो, सपोर्ट मौजूद हो। जितने ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, जितनी फैमिली यूट्यूब की बड़ी होगी, उतना आसानी से हम रिपोर्ट कर सकेंगे, बात कर सकेंगे। और इसके साथ-साथ सोराब के लिए भी आवाज़ उठाएँ, सोराब बरकत सियासत.pk से कुलीग भी, लीड एंकर भी वहाँ पर। आज तकरीबन उनको 2 माह होने वाले हैं और उनके केस में जिस तरीके से जो हीले-बहाने रियासती अदालतें कर रही हैं, जिस तरीके से अब अदालती निज़ाम जो है, इसको अब निज़ाम-ए-इंसाफ़ तो कहने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि निज़ाम-ए-इंसाफ़ एक लफ्ज़ है ना, कि मतलब इंसाफ़ का निज़ाम। तो इंसाफ़ का निज़ाम तो दूर-दूर तक इस मुल्क में दिखाई नहीं देता। बहरहाल आगाज़ मैं करूँगी जो 190 मिलियन पाउंड केस था, अल-कादिर ट्रस्ट केस, आप जानते हैं मशहूर ज़माना केस इमरान खान के हवाले से जो बनाया गया, उस हवाले से इंटरपोल के ज़रिए बरामदगी माँगी थी। यानी इंटरपोल के ज़रिए कहा गया था कि हवालगी या हवाले किया जाए बैरिस्टर शहज़ाद अकबर को, जो साबिक मुशीर रह चुके हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के, और उसके साथ-साथ जुल्फ़ी बुखारी के भी। लेकिन अब इंटरपोल ने पहले तो उस चीज़ को ऑब्वियसली अब बाहर की अदालतें या बाहर की जो फ़ोरम्स है, वो ऐसे तो नहीं है कि आप उन्हें कुछ लिख कर भेजेंगे और वो अगले दिन उस पर अमल पैरा होकर आपके अकॉर्डिंग, उन्हें पता है कि किस तरीके से यहाँ पर स्टेट का निज़ाम चल रहा है। बहरहाल अब उन्होंने हवाले करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि 190 बिलियन पाउंड केस और ये जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है, इसकी स्टैंडिंग कितनी है, इसके मॉरल ग्राउंड्स क्या हैं, ये मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर कोई वाकई स्टैंडिंग होती, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 साल हो गया अल-कादिर ट्रस्ट केस की अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो पा रही, 1 साल हो चुका है। तो ये जो इंटरपोल ने फैसला दिया है, या इंटरपोल ने हवालगी देने से या हवाले करने से बैरिस्टर शहज़ाद अकबर को और उनके साथ-साथ जुल्फ़ी बुखारी को इनकार कर दिया, ये दरअसल इमरान खान की जीत है। ये शहज़ाद अकबर की जीत तो है ही है, ऑब्वियसली उनको तो एक रिलीफ मिला ही मिला है, लेकिन ये इमरान खान की जीत है, मौक़िफ़ की जीत है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर, क्योंकि अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर, जिसको हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं, जिसकी हम हैपनिंग्स साथ-साथ उसकी समातों के साथ-साथ हम बड़ी डिटेल्स उस पर बातें कर चुके हैं। उसके अंदर कुछ भी नहीं रखा। उसके मॉरल ग्राउंड्स ही नहीं है, वो इतना लेजिटिमेट केस ही नहीं है कि आप उसके ज़रिए किसी 2 बाहर बैठे अशख़ास को यहाँ जो है उनकी हवालगी का मुतालबा कर सकें, या इमरान खान को उस हवाले से कोई बड़ी सज़ा सुनाई जा सके, तभी तो आप उसकी अपील के हवाले से केस नहीं हायर कोर्ट्स में आने दे रहे। ये तो आपने अपने पिट्ठू जजेस बिठाए हुए हैं सेशन कोर्ट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर और ऑब्वियसली अब हाई कोर्ट्स के अंदर भी, लेकिन अब आप उसको अपील के लिए भी नहीं लगने दे रहे उस केस को। एक जानिब तो ये तमाम तर सिचुएशन है, दूसरी जानिब निज़ाम के अंदर जो एक शगाफ़ सोहेल आफरीदी ने डाल दिया है। कल आखिरी रोज़ था केपी के अंदर जो तहरीक चलाई जा रही थी, हज़ारा डिवीज़न, फिर वो मर्दान वाली सारी साइट, फिर कल आखिरी रोज़ था। यहाँ से मामलात आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी जो सोहेल आफरीदी की काबीना के कुछ लोग हैं वाज़ेह कर चुके हैं कि हम रावलपिंडी, अटक, इन जगहों का रुख करेंगे। रावलपिंडी आप जानते हैं ताकत का किला, ताकत का गढ़, और अडयाला जेल भी रावलपिंडी में आता है। तो उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि हम अब इन जगहों का रुख करेंगे और फिर 8 फरवरी बहुत करीब है। 8 फरवरी से पहले गालिबन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या बिलख़ुसूस जो ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब कौन-सी है? वो जो मज़ाहमती कुछ लोग रह गए हैं, इमरान खान के नुमाइंदे जो हैं, वही असल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। तो अब वो जो सारे लोग हैं वो अब किसी मज़ाहमत या किसी टकराव की सिचुएशन में गालिबन 8 फरवरी से पहले नहीं जाएँगे, लेकिन ज़ाहिर है अब सिचुएशन जैसी बनती चली जा रही है। एक तो सोहेल आफरीदी ने परसों तारीख दी 29 जनवरी की। उन्होंने कहा अब जो आने वाली जुमेरात है मैं मिलने के लिए जाऊँगा अडयाला जेल, और अगर ना मिलने दिया गया तो मैं देखता हूँ कि इस बार मुझे कौन रोकता है। एक तो आप इस चीज़ को नज़र में रखें, और फिर कल सोहेल आफरीदी ने जब अपने सामने एक मजमा देखा, जब लोग देखे, तो उन्होंने सारा कुछ क्लियर कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे 1 से 2 मर्तबा फ़ौजी जवान जब शहीद हुए, एफसी के एहलकार जब शहीद हुए, तो मुझे बाकायदा मैसेज के ज़रिए इन्फॉर्म किया गया, नमाज़ जनाज़ा की जगह के हवाले से बताया गया, मैं वहाँ पहुँचा, लेकिन उसके बाद मुझे मैसेजेस के ज़रिए बताया ही नहीं गया। उसके बाद मुझे बताया ही नहीं जाता रहा कि कहाँ पर शुहदा की नमाज़ जनाज़ा हो रही है, कहाँ मैंने पहुँचना है, सिर्फ़ इसलिए कि एक इमेज पोर्ट्रे किया जा सके कि सोहेल आफरीदी या केपी हुकूमत जो है वो एंटी फ़ौज है या अपने शुहदा के साथ नहीं खड़ी। कल उन्होंने अवाम को सामने देखकर, अवाम को
सामने जानकर उन्होंने, क्योंकि आपका जो असल एसेट एक सियासतदान का है वो आवाम होती है। असल में तो अभी जो सियासतदान बैठे निज़ाम पर उनका एसेट तो कुछ और है और वो किसी और के एसेट्स हैं। लेकिन खैर एसेट्स तो नहीं है, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। बट बहरहाल असल जो सियासतदान का जो एक एसेट होता है वो ऑब्वियसली उसकी आवाम होते हैं। तो जब उन्होंने आवाम को अपने सामने देखा, उन्होंने सब कुछ क्लियर करके रखा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हुकूमती इदारे और वज़रा जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे और फिर सब कुछ उन्होंने कल खुलकर कह दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि 2-3 अगले दिन जो है वो अगले 2-3 दिन बहुत अहम है। क्या वो अपनी कोई पॉलिसी रिविज़िट करेंगे? क्या इन 2-3 दिन में कोई लाहे-अमल को रिविज़िट किया जाएगा? क्या कोई लाहे-अमल दिया जा सकता है? क्या ये मंगल का दिन भी उस 2-3 दिन में आ रहा है? कल दोबारा बहनें पहुँचेंगी अडयाला जेल। तो ये सारी सिचुएशन, अब एक चीज़ निज़ाम को भी समझनी पड़ेगी, जो शगाफ निज़ाम में डाल चुके हैं सोहेल आफरीदी डे 1 से, कि सोहेल आफरीदी अली मीन गंडापुर नहीं है। वो घोड़े नहीं है जिनको आप रेस में दौड़ाते हैं, आपकी मर्ज़ी से दौड़ते हैं, जहाँ आप उन्हें रुकने को कहेंगे वहाँ वो रुक जाएँगे, जहाँ लाल इशारा होगा वहाँ रुक जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। सोहेल आफरीदी जैसे लोगों के पीछे पूरी की पूरी आवाम खड़ी है। सोहेल आफरीदी ने जो कल खतरनाक इंकशाफ किया वो ये था कि गवर्नर राज के हवाले से बात की जा रही है, गवर्नर राज नहीं लग सकेगा। उन्होंने कहा जब गवर्नर राज नहीं लगेगा तो दूसरा ऑप्शन ये है कि कहा जा रहा है हम रिजीम चेंज करेंगे, और जब रिजीम चेंज भी नहीं होने दी जाएगी तब मुझे कत्ल करने के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे बाकायदा तौर पे धमकियां दी जा रही हैं कि मुझे कत्ल किया जाएगा। अब आप अंदाजा करें, ये सोहेल आफरीदी की गुफ्तगू, एक वक्त में ये गुफ्तगू इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने भी की थी और फिर हमने देखा वज़ीराबाद में जिस तरीके से उनके ऊपर हमला कराया गया। तो ये इस वक्त इस तरह से चीज़ों को चलाने की जो एक कोशिश की जा रही है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर दूसरी जानिब अगर आप बात करें वादी तिरा की, तिरा वैली की, तो वहाँ पर जो सख्त तरीन मौसमी हालात हैं, अब तकरीबन ये कोई कल या परसों की बात तो नहीं है। बर्फबारी के बाद से तो वो लोग घरों से नहीं निकले। बर्फ तो अभी पड़ी ना पिछले 2-3 दिनों में। तकरीबन पिछले 10 से 12 रोज़ से वो लोग बेघर हुए हुए हैं। बार-बार हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो लोग अपने घर-बार छोड़कर निकले हैं। लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन जब इंटरनेशनल मीडिया ने, जब अल जज़ीरा ने रिपोर्ट्स उसके ऊपर बनाई, जब इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जब आवाज़ उठने लगी, जब सोशल मीडिया पर बात होने लगी, तो कल अचानक से हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया पर हमारे वज़रा और सब लोग सामने आ गए और सबने सवाल उठाया जी कि ये लोग बाहर निकले क्यों हैं? इनको हमने तो नहीं कहा घर छोड़ने को। यानी आप इतनी गिरी हुई सियासत कर रहे हैं, उन लोगों के बेघर होने पर भी अब आप सियासत करेंगे। यानी ऑपरेशन पहले आप लोगों ने की, मुख्तलिफ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए की, मुख्तलिफ लोगों से करवाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। जब सूबाई हुकूमत कह रही थी, वहाँ पे बाकायदा जिरगा हुआ, सूबाई हुकूमत ने कहा कि मुतफ़िक़्क़ा तौर पे कि ऑपरेशन इस सूबे के हक में नहीं है, सूबे की अवाम के हक में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशन किया गया। एंड अब आप वन्स ऑल ऑफ अ सडन कह रहे हैं, जी हमने तो उन्हें कहा ही नहीं है घरों से निकलने का। और जो इंप्रेशन आपने बनाने की पहले कोशिश की, पीटीआई दहशतगर्द जमात, सोहेल आफरीदी मंशियात स्मगलर, सब कुछ, और फिर ऑपरेशन भी शुरू हो गया वादी तेरा के अंदर। और अब ये कहा जा रहा है जी कि किसी सूरत भी वादी तेरा के अंदर लोगों को हमने निकलने को नहीं कहा, जबकि वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रही है, लोग बाकायदा वो जो चेक पॉइंट्स छोड़ रहे हैं, फिर उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, किस खानदान के कितने बंदे निकल कर घर छोड़कर जो है वो जा रहे हैं, तमाम तर वहाँ मामला ये अभी से तो नहीं है। लेकिन पहले वफाकी हुकूमत खामोश थी और आज एक हफ्ते बाद उन्हें ख्याल आया, हफ्ते 10 दिन बाद, जी कि हमने तो इनको कहा ही नहीं है कि घर से निकलें, जब हमारा मीडिया इस पर खामोश था, जब हमारे मीडिया की इसके ऊपर बिल्कुल जूं तक नहीं रेंगी उन पर, जब इंटरनेशनल मीडिया ने आवाज़ उठाई, जब डिजिटल मीडिया ने बात की, तब जब एक प्रेशर पड़ा तो हुकूमत ने आके कह दिया। जब बर्फबारी और सब कुछ देखा, जब आवाम वहाँ बेयारो मददगार थी, जितनी हेल्प सूबाई हुकूमत कर सकती है, जितनी बस में ऑब्वियसली वो कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि हर कुछ टाइम बाद हमारे ये लोग बेघर हो जाते हैं, हमारे ये लोग घरों से जो है वो बेदखल हो जाते हैं। क्यों हम ऐसी पॉलिसीज नहीं डिज़ाइन कर पाते कि हम वंस फॉर ऑल वहाँ पर जो है वो पीस ला सकें किसी ऑपरेशन के जरिए? तो एक ही बारी क्यों नहीं, बार बार ये सब में क्यों करना पड़ता है? जाते जाते जो आखिरी खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट, ईमान मज़ारी, हादी अली चट्टा, यानी यजीदियत भी इस मुल्क में ना शर्मा गई है लिटरली। एक हामला खातून, शी इज़ प्रेग्नेंट, और जिस तरीके से उनको उन तक दवाइयों की रसाई नहीं है, जिस तरीके से उनको खाने पीने की चीज़ें नहीं दी जा रही, जिस तरीके से उन्हें मैन हैंडल करके गाड़ी में डाला गया, पहले दिन गिरफ्तार किया गया, मतलब ये इमेजिन करना भी आपको इस कदर फ्रस्ट्रेट कर देता है, डिप्रेशन में डाल देता है। और ईमान मज़ारी एक नामवर वकील, अगर उनके साथ ये सब हो रहा है तो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ नहीं, इंसाफ जिसका अलिफ नून ही रह गया, शायद स्वाद और फेद और बचा भी नहीं है, वो किधर है, कहाँ स्टैंड कर रहा है? और अभी सड़कों पर निकले वकला, लेकिन वकला पहले क्यों नहीं बोले? इंतज़ार पंजोथा को जब उठाया गया, उनकी डिग्री की तौहीन की गई, उनके वकालतनामे की तौहीन की गई, उनके ज़ाती सेल्फ रिस्पेक्ट की तौहीन की गई, जिस हालत में वो वापस आए, जितने दिनों बाद आए, तब वकला कहाँ थे? आज सड़कों पर निकलने से वो कहते हैं ना, अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब क्या मिल जाएगा आपको? अब क्या हो जाएगा अगर आप सड़कों पर निकल भी आएँगे? आपके पास हमेशा से एक लीगल प्रोटेक्शन मौजूद है, आप हमेशा से आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन आप हमेशा चुप रहे, आपने हमेशा चुप रहने को प्रायोरिटी दी, और आज मामलात आपके और मेरे सामने। मज़ीद इंशाल्लाह कुछ अपडेट्स हैं, आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।